Now let us just see one example of a business requirements. मतलब अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्लाइंट किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में या सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने आता है, तो उस वक्त उसकी नीड क्या होती है और वो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एंड देन इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, तो एक्चुअली व्हाट वी एंड अप विद, यानी हम क्लाइंट को राइट अवे ऑब्वियसली नो भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही गलत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम ओवर कमिट भी नहीं कर सकते। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस between the expectation and actually what we can deliver. So right, let's just discuss one example. अब यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक चीज नजर आ रही है कि एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, उसको बोलते हैं अ प्रोजेक्ट रोड मैप या प्रोडक्ट रोड मैप। इससे मुराद ये होती है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डेवलप, या हम एक ही गो में पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर दें, वी ट्राई टू स्प्लिट अप, यानी हम थोड़ा सा सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं। यानी हम फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट से हम डायरेक्टली नो भी नहीं कह सकते और हम लोग ओवर कमिट भी नहीं करते कि हम फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा काम है और टाइम बहुत कम है, हम वो कमिट भी नहीं करते, लेकिन वी हैव टू प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द क्लाइंट एज आई हैव सेड अर्लियर कि वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट। जब क्लाइंट किसी फॉर एग्जांपल अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके या कुछ फीचर डेवलप करवाने के लिए आता है, तो उसके लिए हर चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में होता नहीं है ऐसा। व्हेन यू ट्राई टू डिग डीप, यू विल फाइंड आउट के जो इंपॉर्टेंट या जो इंपॉर्टेंस की डेफिनेशन या जो प्रायोरिटी की डेफिनेशन क्लाइंट के दिमाग में है, दैट इज अ डिफरेंट वन जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर एन एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट हमारे पास आया, उसने कहा जी कि मुझे 20 फीचर्स डेवलप करवाने हैं। ये दैट वाज द इनिशियल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट जो क्लाइंट के दिमाग में था, कि उसने कहा जी मुझे 20 फीचर डेवलप करवाने हैं। अब इंस्टेड ऑफ सेइंग नो राइट अवे, व्हाट वी विल ट्राई टू से, एक टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं कि बिजनेस वैल्यू, या हम लोग बोलते हैं कि हर फीचर के साथ प्रायोरिटी अटैच कर दें। इससे मुराद ये होती है कि बिजनेस के व्यू पॉइंट से 20 फीचर्स में से विच आर द हाईएस्ट मोस्ट फीचर, हाई प्रायोरिटी फीचर, हाई बिजनेस वैल्यू फीचर। इससे मतलब ये होता है कि अगर 20 फीचर्स हम एक साथ हम डिलीवर नहीं कर सकते, तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से विच फीचर शुड बी द फर्स्ट वन टू लैंड इन द मार्केट, ताकि जिससे मैक्सिमम बेनिफिट अ क्लाइंट को हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ क्लाइंट कहता है कि जी देर आर 8 हाई प्रायोरिटी फीचर, जो कि क्लाइंट ने एग्री किया विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद उसने कहा जी कि जो 7 फीचर्स हैं, यानी आउट ऑफ 20 जो 8 हैं वो हाई प्रायोरिटी हैं, यानी उनकी बिजनेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो 7 फीचर्स हैं वो एक्चुअली मीडियम प्रायोरिटी हैं। मीडियम प्रायोरिटी से मुराद ये है कि ये इमीडिएटली नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल द क्लाइंट कैन वेट फॉर दीज फीचर्स टू बी अ पार्ट ऑफ मार्केट, यानी मार्केट का जो सर्वे है या जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली क्लाइंट को ज्यादा पता है एज कंपेयर टू द सॉफ्टवेयर हाउस टीम फॉर एग्जांपल। और जो नॉर्मल प्रायोरिटी के फीचर हैं वो फॉर एग्जांपल 5 है। अब इट इज इजियर देन सेट कि मैंने बहुत आसानी से मैंने 20 फीचर्स को मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, 8 हाई प्रायोरिटी हो गए, 7 मीडियम प्रायोरिटी हो गए, नॉर्मल प्रायोरिटी के 5 हो गए। लेकिन फ्रॉम अ प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क, यानी आपने क्लाइंट को इस बात के ऊपर कन्विंस करना है कि हम 20 के 20 फीचर डिलीवर नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम 20 में से एक फीचर भी डिलीवर नहीं कर सकते, गिवन द टाइम एंड द कॉस्ट। ऑब्वियसली साथ कॉस्ट अटैच है, ऑब्वियसली टाइम अटैच है। तो हमने बेसिकली क्लाइंट को इस बात पे कन्विंस किया कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर दे। अब दिस इज साइकोलॉजिकली वेरी क्रिटिकल थिंग कि आप क्लाइंट का ये बिलीव तोड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि 20 के 20 फीचर ही उसको एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर चाहिए, वरना दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। तो आपने बेसिकली क्लाइंट को ये कन्विंस करना है कि 20 में से वो कौन से फीचर हैं जो उसको इंपॉर्टेंस के हिसाब से चाहिए। तो हमने ये कर लिया। अब दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट रोड मैप, कि हमने रोड मैप के ऊपर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि किस ऑर्डर में फीचर्स चाहिए क्लाइंट को, यानी इंपॉर्टेंस क्या है। देन वी ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट रिलीजेस, जिसको हम लोग रिलीज मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी प्रोडक्ट रोड मैप के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं लिस्ट ऑफ फीचर्स जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, दूसरे होते हैं रिलीज की डेट्स, यानी आप फॉर एग्जांपल एक्स फीचर है वो कब डिलीवर कर रहे हैं।
यानी अब यहाँ मैंने कहा कि रिलीज 1 8 फीचर के साथ जो हाई प्रायोरिटी फीचर हैं वो हम एक्स डेट को हम डिलीवर कर रहे हैं। रिलीज 2 जो है वो हम 8 फीचर्स जो हाई प्रायोरिटी है प्लस 7 मीडियम वो हम किसी और डेट को फॉर एग्जांपल हम डिलीवर कर रहे हैं। और जो रिलीज 3 है वो हम जो 8 हाई प्रायोरिटी वाले हैं, 7 मीडियम प्रायोरिटी वाले हैं और जो 5 हैं वो जो नॉर्मल प्रायोरिटी वाले हैं वो हम लोग जेड डेट को हम डिलीवर कर रहे हैं। इससे मुराद ये होगी कि क्लाइंट को अब बेसिकली 3 डेमोस या 3 डिलीवरेबल मिलेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे द होल प्रोजेक्ट स्कोप विल बी कवर्ड। तो रिस्क कम है। फॉर एग्जांपल जो रिलीज 1 है उसमें कोई गड़बड़ होती है तो इट विल नॉट इम्पैक्ट रिलीज 2, क्योंकि रिलीज 2 के अंदर हम जो मीडियम प्रायोरिटी वाले बग्स हैं या जो मीडियम प्रायोरिटी वाले फीचर्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो 3 डिफरेंट डेट्स के ऊपर 3 डिफरेंट रिलीजेस को हम लोग अनाउंस करेंगे। जिसका माइक्रोसॉफ्ट का होता है कि फॉर एग्जांपल विंडोज आया, उसका पहले पैच 1 आता है, उसका फॉर एग्जांपल फिर पैच 2 आता है, लोग फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और अगला पैच आ जाता है। दिस इज हाउ एनी प्रोजेक्ट और एनी प्रोडक्ट वर्क एक्चुअली, कि आप एक गो में डिलीवर नहीं करते, आप रिलीजेस बना लेते हैं और रिलीजेस को डिफरेंट डेट और टाइम के ऊपर हम लोग अनाउंस करते हैं और डिलीवर करते हैं।